गाइस जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं गांव से, देख सकते हैं आप। और कल शाम गांव आ चुके थे तो हम आपको गांव नहीं दिखा पाए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। ब्लॉग लेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल रात को लेट सोए थे, तो इसलिए ब्लॉग लेट शुरू कर रहे हैं। पर कल रात से बारिश हो रही है, हमने सोचा था धूप खिली होगी तो कहीं चलेंगे घूमने। तो यहाँ पर तो कल रात से ही बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। और ठंड भी ज़्यादा है यहाँ पर, रज़ाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, अगर बारिश थकती है तो चलेंगे कहीं घूमने, और नहीं फिर घर में ही रहना पड़ेगा आज भी। और ये देख सकते हैं कुछ बंदे अभी तक भी सो के नहीं उठे हैं ठंड के कारण। कुछ इधर भी है और कुछ इसके नीचे दब चुके हैं। रात में आगे से और ये फिल्म देख रहे हैं सुबह सुबह। तो हम चलते हैं किचन में, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं क्रिकेट खेलने। इस बड़ी मुश्किल से बारिश कम हुई अभी, तो हम छत पर आए हैं। हमारे साथ हमारा सहपाठी चोला। और अब आप देख सकते हैं क्या व्यू है गांव का, तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये है हमारा गांव और इसके चारों तरफ का व्यू देखिए आप। चारों तरफ ये है हमारे श्री गुरु महाराज जी का मंदिर। और ऐसा व्यू आपको बहुत कम देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ऐसा व्यू सिर्फ गांव में मिलता है। और अगर बारिश ना होती तो हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि गांव में बहुत कुछ होता है जो सुंदर जगहें होती है। तो आप इसी को देख कर आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और उधर सामने बर्फ़ पड़ी है, पर अभी धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रही है। तो जब इधर साफ़ हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर थोड़ी बारिश कम हुई है, अभी भी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पहला वाला ब्लॉग भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ है गाइस। तो जब तक हम गाँव में हैं तब तक ब्लॉग थोड़ा लेट ब्लॉग होगा। और गाइस अभी गांव में हल्की हल्की सी धूप निकल चुकी है। अभी तक तो बारिश हो रही थी, आसमान साफ़ होने लग गया है। तो अब चलते हैं कहीं घूमने चलेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा मौसम वैसा ही है, देख सकते हैं आप। उस साइड को धूप भी आ चुकी है, हमारे उस साइड को धूप भी आ चुकी है, पर अभी मौसम वैसा ही है। तो जब बिल्कुल मौसम साफ़ हो जाएगा उसके बाद चलेंगे। तो गाइस अभी तक पिछला ब्लॉग भी नहीं डला है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा हुआ है, पर ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि नेटवर्क इतना स्लो है कि यहाँ पर नेटवर्क्स के कारण ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो गाइस जब तक यहाँ गांव में हूँ तब तक ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा। और अभी फ़िलहाल चलते हैं कहीं घूमने। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल घर से निकल चुके हैं, बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है। और तो घर में परेशान हो चुके थे बैठ बैठ के, तो सोचा बाहर चलते हैं। तो अभी निकल चुके हैं और चलते हैं स्कूल ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा एक छोटा सा गांव बाग बनौर। और देखिए क्या किस धर ये देख उत्तराखंड हमारे सामने पड़ता है, उत्तराखंड। और इधर देख सकते हैं आप नीचे तौंस नदी, जो कि जब बारिश अधिक होती है तो बड़ी भयंकर नदी आती है। और ये है खैरवा गांव, इसी के कारण बसा। और देख सकते हैं आप क्या बढ़िया व्यू है गाइस गांव का। गांव की बात ही कुछ अलग है। और हमारे साथ भाई नितेश, जो कि हमारे खास मित्र है। और सामने चौधरी और आर्यन निकल चुके हैं बैट लेकर। और अभी आपको दिखाएंगे आगे भी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारा है गाइस गांव के आसपास, और गांव में भी बड़ा सुंदर ही गांव है हमारा। तो देख सकते हैं आप। अभी मैं और नितेश भाई निकल चुके हैं। नितेश भाई कैसी है ठंड इस गांव में, आप कुछ कहना चाहोगे? ठंड बहुत ही मतलब अत्यधिक है। यहाँ पर धूप बहुत कम कम ही लगती है जी, नितेश भाई का मानना है कि ठंड यहाँ पर अत्यधिक ठंड है। और 10:30 बजे के करीब यहाँ पर धूप लगती है सुबह, और 3:30 बजे तक मतलब समाप्त हो जाती है। तो नितेश भाई इस गांव के जो निवासी है, हम तो है तो हम भी इसी गांव के निवासी। नितेश भाई यहाँ रहते हैं, तो इनका मानना है कि धूप जल्दी ही चले जाती है यहाँ पर।
और ये देख सकते हैं आप थार 454, ये भी महिंद्रा की जानी मानी गाड़ी है, पर स्कॉर्पियो के आगे सब ढेर है। तो आज हम मिल चुके हैं भाई नितेश भाई से फिर से, जो कि बनौर के जाने माने रिपोर्टर हैं नितेश भाई। तो नितेश भाई, मैंने सुना है कि इस गांव में प्रगति हो रही है, मतलब हर काम किया जा रहा है। तो आपके रहते रहते क्या काम हो चुका है अभी तक? यहाँ मतलब रोड का विकास, पहले रोड का विकास भी नहीं था, और फिर यहाँ पर रोड भी अब मतलब बन गया है। हाँ, देख सकते हैं गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं। तो नितेश भाई कह रहे हैं कि पक्का रोड बन चुका है, और सही में यहाँ पक्का रोड बन चुका है। आर्यन भाई के ज़माने में यहाँ शायद कच्चा रोड होता था। आर्यन भाई, नितेश भाई के इसमें तो पक्का रोड बन चुका है, और बढ़िया यहाँ पर जीटी रोड, जो कि नहीं तो यहाँ कच्ची सड़कें और पानी भरा था, अब तो उतना पानी नहीं होता है। तो नितेश भाई, हाँ जी, अभी हम किस गतिविधि की ओर जा रहे हैं? बस इससे आगे हमारे PWD के एक्सपर्ट मिस्टर चौधरी से थोड़ा संपर्क करें। PWD के एक्सपर्ट चौधरी जी से क्या कहना चाहोगे चौधरी जी आप इस पक्के रोड के बारे में? आपको तो ये रोड बड़े ही एक अच्छे शख्स ने बनाया, जिस वजह से ये अच्छा हो पाया जी, विस्तार इसका। अच्छा। विस्तार और यहाँ की हरियाली देख सकते हैं आप, और धुंध चारों तरफ इसकी शोभा बढ़ाता है, और सामने आप देख सकते हैं बर्फ पड़ चुकी है। और नितेश भाई, मैंने सुना है कि आपके गांव में टावर भी लग चुका है, तो टावर किस नेटवर्क को प्रोवाइड करता है? वो टावर BSNL का नेटवर्क है। मतलब वो एक उसका रिचार्ज मतलब 150 रुपये का ही है। जी जी, और मतलब सस्ता रिचार्ज है, कर वो मतलब 150 रुपये तक का, 150 रुपए तक के एक महीने के लिए अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आपको लग रहा है कि जो मतलब अभी जो सरकार यानी कि जो प्रधान है, तुम आप हमारे गांव के हैं, वो कुछ काम करा रहे हैं बनौर गांव के लिए? बनौर गांव के विकास के बनौर बारे गांव में के कुछ विकास आप के लिए कहना तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। ये हमें यहाँ पिछले साल एक ग्राउंड की बात कही थी हमने, जी, वहाँ कंठिया जी कह रहे थे कि ग्राउंड तो बना दिया जाएगा, पर कंठिया जी कौन? मतलब प्रधान गांव के, मतलब और श्री हम तो नितेश जी, आप चौधरी जी की बातों पर मत जाएं। ये चौधरी जी जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये तो अभी यहाँ पर थोड़ा बस ऐसे ही घूमने आ चुके हैं। तो आप बस ये बताइए कि विकास के बारे में बताइए। विकास के बारे में बताइए, क्या क्या विकास हुआ है आपके गांव में, मतलब इन 5 सालों में? 5 साल तो नहीं हुआ है कंठी प्रधान जी को, बस पर 2 आप साल हो गए हैं। तो आपके जो स्कूल कैंपस है, मतलब स्कूल कैंपस में कुछ बदलाव किया है स्कूल वालों ने या सरकार ने? बस 2-4 शौचालय बनाए गए हैं अभी बाकी क्या। के अलावा कुछ और जो विकास हुआ हो स्कूल कैंपस में? और बस स्कूल में मतलब चित्रकारी, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बाकी क्या विकास है। और स्टाफ पूरा है आपके स्कूल में? स्टाफ की कमी है, मतलब 2-4 स्टाफ की कमी है। 2-4 स्टाफ? वैसे कौन कौन? मतलब एक तो मतलब क्या कहें, हिंदी के टीचर भी अभी नहीं थे, पर मतलब अभी उनको थोड़ा कौन से आगे टीचर थे हैं। हिंदी के? हिंदी के अब कोई मुस्लिम लेडीज़ आई है। अच्छा, और कौन सी पोस्ट खाली है यहाँ पर? और यहाँ पर साइंस की पोस्ट भी खाली है और मैथ की पोस्ट भी खाली है। अब कैंपस क्या चल रहा है, मतलब अब कुछ ही नहीं है, बच्चों को खेलने कूदने का भी ये नहीं अधिकारी नहीं दे रहे? दिया ही नहीं जा रहा है। आधी छुट्टी में भी कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, किताब होनी चाहिए हाथ में। सुबह भी कहते हैं कि किताब होनी चाहिए हाथ में। नितेश जी, आप ही बताएं कि बच्चों को खेलना जरूरी है या नहीं है, जिंदगी में जरूरी है? हाँ, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, पर जी, जैसा कि इन्होंने किया है पूरे दिन सुबह से लेकर 3 इस वजह से बंदे डिप्रेशन में जाते हैं, नशे के शिकार होते हैं। नशे के शिकार जी, होते हैं। आर्यन भाई ये सही कह रहे हैं कि अगर बच्चे को खेल कूद ना हो तो बच्चे नशे की ओर बढ़ते हैं, और कन्याओं के लौंडियाबाजी बढ़ जाती है और डिप्रेशन में जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो जाते हैं। जी। आर्यन भाई, और कुछ कहना चाहोगे आप? और तो क्या कहें हम, तो देखना चाहोगे गाइस, आप यहाँ पर ये जो डंगा है, ये उस टाइम गिरा था जब हम यहाँ पढ़ते थे, ये हमारा भी वैसा ही है। और ये उस टाइम का दियो है जब आर्यन भाई मेरे से क्लास सीनियर थे, तब का दियो है ये, और अभी तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। तो छोटे बच्चे आते हैं। जी, नितेश भाई जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, दिन हो चाहे रात हो, और ये बनौर गांव के पत्रकार है। बनौर गांव के बारे में इनके पास सब कुछ पता होता है, और ये बनौर गांव के पत्रकार है जो हमें बनौर गांव की एक एक खबर तक पहुंचाते हैं। और अभी गाइस आपको दिखाएंगे, हम स्कूल पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम भी खेलेंगे।
नहीं फिर बैठेंगे और बाकी नितेश भाई से कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नितेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे थे कि पौधे लगाए गए हैं, तो मेरा आर्यन भाई से ये है कि हरे पौधे हैं कि सूखे पौधे हैं ये? पौधे हरे लगाए गए। क्योंकि इसको देखकर और उसको देखकर बहुत अंतर नजर आ रहा है। तो नितेश भाई क्या कारण है इस पत्ते सूख गए हैं? ये पौधे हरे लगाए गए थे, मतलब जैसे उन्हें छोटे छोटे थे इतने इतने, फिर इन्हें उखाड़ा गया तो यहाँ पर लगाया गया। इनकी जड़ें मतलब सूख गई इनकी। अच्छा। इसके और देख सकते हैं, मतलब ये एक पौधा बच गया जो बढ़िया था, मतलब ये आपने लगाया होना शायद है। ये पौधा हमारे द्वारा लगाया। ये पौधा बढ़िया रहा, इसमें मतलब हरियाली, पानी भी लगातार दिया गया और ये हरा भरा, थोड़ा उस वजह से ये हरा भरा रहा गया। तो गाइस अभी हमने स्कूल कैंपस के बारे में नितेश से पता कर लिया है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ ग्राउंड में, तो अब क्रिकेट खेलते हैं इनके साथ, क्योंकि ये घड़ी मनोरंजन करना भी बहुत ज़रूरी है। गाइस अभी आ चुके हैं ग्राउंड से, तो अब निकल रहे हैं हम घर की ओर और हमारे साथ आर्यन भाई और नितेश। तो अभी चलते हैं घर की ओर। ठंड ज़्यादा पड़ चुकी है अभी शाम के वक्त। हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। ये आर्यन भाई के धुआं निकल रहा है, देखिए पीछे हमारे साथ नितेश भाई। मिट्टू भाई धुआं मास्टर। आप लोग ये मत सोचिए कि बीड़ी सिगरेट पियोगी। ये तो निकलते हैं आप घर की ओर। गाइस अभी घर पहुंच चुके हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।